अवसर के लिए, सुंदर अवसर एक बार फिर से हम सब के जीवन में आया कि हम सब परमेश्वर के नज़दीकी में आए, परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, उसकी स्तुति और आराधना करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं बिलीवर्स अथॉरिटी चर्च जयपुर के लिए, इस न्यू बिगिनिंग के लिए। इस न्यू बिगिनिंग में परमेश्वर नई गवाहियों को जोड़ते चले जा रहे हैं। हर संडे हम नई गवाहियों को सुन रहे हैं, नए मिरेकल्स की टेस्टमनीज को हम सुन रहे हैं। इसके लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सारी सुंदर गवाहियों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे इन सारे प्रियजनों के जीवन में, इनके परिवारों में परमेश्वर ने किस कदर मिरेकल्स किए और किस कदर परमेश्वर ने आज के दिन तक इनको संभाला है और आशीषित किया है और आगे और आशीष देने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, इसके लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रियों, जो आज वचन पढ़ा गया प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 10 से 11 आयत, इसके ऊपर मनन करने से पहले अपने हर संडे का कन्फेशन करेंगे। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब अपना दाहिना हाथ इस तरह से खड़ा कर लें और मेरे पीछे बोलें, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन तेज है, हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, मेरे गुदे गुदे को छेदने में। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, मेरे जीव और आत्मा को अलग करने में। परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने मेरे जीवन की हर परिस्थिति घुटने टेकेगी। आमीन। मेरे प्रियो, इब्रानियों 4:12 से परमेश्वर के वचन का जो कन्फेशन लिया गया है और इसको हम इस न्यू बिगिनिंग के अंदर सच होता हुआ देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के सामने किस तरह से हमारे प्रियजनों के जीवन की परिस्थितियां घुटने टेक रही हैं और आगे भी टेकेंगी। इस वचन के कन्फेशन को हमेशा याद रखना, जहां आप परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करेंगे आपके जीवन की परिस्थितियां घुटने टेकेंगी। जीवन की जो भी परिस्थिति आपके सामने आती है उसके सामने परमेश्वर का वचन रखिए। अगर बीमारी आती है, चंगाई का वचन रखिए। फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो उसका वचन रखिए कि मेरा परमेश्वर वो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जैसी भी परिस्थिति आती है, हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर ने अपना वचन हमारे को दे रखा है। परमेश्वर के वचन के सामने हमारे जीवन की हर परिस्थिति घुटने टेकेगी। और आज का मेरे प्रियों जो वचन है, एक बड़ा गहरा और अद्भुत वचन है जो प्रभु ने दिया है। और पवित्र आत्मा से मेरी प्रार्थना है कि आप सब अपना ध्यान, अपना मन इस वचन के ऊपर लगाते हुए ध्यान से सुने, क्योंकि आज का वचन आपके दिल में, आपके मन में चला गया तो आज भले ही कैसी भी परिस्थितियां आपकी हो, आज जितने भी जन यहाँ पे इस स्थान पर बैठे हैं और जितने लोग बाद में ऑनलाइन इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता है कि आज आपके जीवन की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आज का ये वचन और इस वचन के अंदर वो जो जरिया बताया गया है वो अगर आपके जीवन में है तो परमेश्वर के महापवित्र स्थान में परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीषों के बीच में आपके जीवन को पहुंचा देगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10 से 11 आयत के अंदर यहाँ पे हमारे इटरनल फ्यूचर का एक सीन बताया गया, भविष्य का एक सीन बताया गया है और कुछ लोगों के बारे में बात हो रही है जो अनंत काल के जीवन में है। और उनके बारे में बताया गया है कि ये सारे लोग जय पाके, जयवंत होके, विजेता बनके इन्होंने यहाँ पे प्रवेश किया। और ये विजेता कैसे बने हैं? मेमने के लहू के द्वारा। ध्यान से सुनिए, मेमने के लहू के द्वारा इन्होंने जय पाई है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10 और 11 आयत को आप वापस से पढ़िएगा। 10वीं आयत में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर को वर्शिप किया जा रहा है कि वो शैतान जो हमारे भाइयों के पर, ये सारे भाई कौन है? इनमें भाई और बहन दोनों शामिल हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, कि इन भाइयों पे दोष लगाने वाला शैतान गिरा दिया गया। शैतान का काम है दोष लगाना।
हर वो जन जो उद्धार भी पा लेता है और उद्धार पाने के बाद प्रभु की नज़दीकी में प्रभु के साथ साथ चलने लगता है, शैतान उनके ऊपर दोष लगाता है परमेश्वर के सामने कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, इसका पुराना जीवन ऐसा है, इसने ये किया, इसने वो किया। पर वचन में लिखा है कि हम पे दोष लगाने वाला शैतान एक दिन पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा और हर वो जन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो एक जीवंत जीवन में प्रवेश करेगा। कैसे? मेमने के लहू के द्वारा। अब इस बात को ध्यान से सुनिए, मेमने के लहू के द्वारा हम एक जीवंत जीवन में प्रवेश करते हैं, हम एक विजयी जीवन में प्रवेश करते हैं। अब ध्यान से मेरे प्रियो, ओल्ड टेस्टमेंट की व्यवस्था की इस बात को सुनिए। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने जब इजरायली लोगों को चुना था अपने नाम और काम के लिए, परमेश्वर ने उनको अपना वचन, अपनी व्यवस्था, अपने सारे कानून कायदे उनको समझाए थे और सिखाए थे। और उस समय में परमेश्वर की इबादत के लिए, यहोवा परमेश्वर की इबादत के लिए एक मिलाप वाला तंबू बनाया गया था। और इस मिलाप वाले तंबू के 3 भाग होते थे। सबसे पहले बाहरी आंगन होता था। उस बाहरी आंगन के अंदर सब लोग आ सकते थे प्रार्थना करने के लिए, इबादत करने के लिए। उस बाहरी आंगन के आगे एक महापवित्र स्थान होता था जिसमें साधारण लोग बिल्कुल नहीं जा सकते थे, रिस्ट्रिक्शन था, उसमें सिर्फ याजक लोग जा सकते थे। बाहरी आंगन में सब लोग आ जाते थे और इबादत करने के लिए, वर्शिप करने के लिए खड़े हो जाते थे। इसके आगे एक पवित्र स्थान होता था जिसमें सिर्फ याजक लोग जाते थे और याजकीय कार्य करते थे। याजक लोगों का क्या काम होता था? अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर को वर्शिप करना और जो भी परमेश्वर ने उनको विधि बताई थी उन विधियों को पूरा करना। इसके बाद उस मिलाप वाले तंबू का एक तीसरा भाग होता था जो महापवित्र स्थान होता था। उस महापवित्र स्थान के अंदर कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता था, कोई याजक भी नहीं जा सकता था, सिर्फ महायाजक जो परमेश्वर के द्वारा चुना जाता था। यहां पे ध्यान दीजिए, याजक और महायाजक ये सब परमेश्वर के द्वारा चुने जाते थे। परमेश्वर ने मूसा के भाई हारून को और उसके वंश को अपने याजकीय काम के लिए चुना था। पवित्र बाइबल के अंदर लिखा है याजक का पद कोई अपने आप से नहीं ले सकता, परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। परमेश्वर की ओर से याजक अपॉइंट किए जाते थे, लेकिन वो याजक भी महापवित्र स्थान में नहीं जा सकते थे। उन याजकों के में से एक महायाजक चुना जाता था जो वर्ष में सिर्फ एक बार महापवित्र स्थान में जाता था अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। और उसको भी बड़ी तैयारी के साथ जाना होता था। अगर उसका जीवन कहीं से भी अपवित्र होता था तो उस महापवित्र स्थान में उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए एक स्पेशल ड्रेस महायाजकों के लिए तैयार होती थी। उस स्पेशल ड्रेस में महायाजक के सीने पे घंटियां लगी होती थी और उसकी कमर में रस्सी बंधी होती थी, क्योंकि अगर वो कहीं से भी उसका जीवन अपवित्र होता था तो वो परमेश्वर की प्रेजेंस के आगे वो उसकी मृत्यु हो जाती थी, महापवित्र स्थान में वो खत्म हो जाता था। अब महापवित्र स्थान में महायाजक मर जाए तो उसको लेने कौन जाए, तो इसलिए कमर में रस्सी बांधी जाती थी। उस रस्सी से लोग उसको वापस खींच लेते थे। कमर में सीने पे घंटियां होती थी। जब तक महायाजक महापवित्र स्थान में चलता फिरता प्रार्थना करता था, वो बेल्स रिंग करती रहती थी तो लोग समझते थे अभी जीवित है। जब काफी समय तक बैल बजना बंद हो जाती थी तो उसको रस्सी से खींच लेते थे। अब ध्यान से सुनिए, सबसे जो अहम बात है कि महायाजक जब महापवित्र स्थान में जाता था तो वो मेमने का लहू लेके जाता था। मेमने के लहू के द्वारा महापवित्र स्थान में महायाजक की पहुंच होती थी। क्यों? पूरी जाति के लोगों के लिए, सब लोगों के लिए और अपने पापों के लिए भी उस समय एक मेमना बलिदान किया जाता था और उस मेमने का लहू लेके महायाजक महापवित्र स्थान में जाता था। और वचन में क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि ये सारे लोग जो परमेश्वर के सामने आए हैं मेमने के लहू के द्वारा जयवंत हुए हैं। ध्यान से सुनिए आज के इस वचन को। मेमने के लहू में जय है, मेमने के लहू में एक जीवंत जीवन है। पुराने नियम की इस व्यवस्था की विधि को मैंने आपके सामने इसलिए बताया कि महायाजक, क्योंकि वो व्यवस्था का समय था,
परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर के तेज के सामने कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक अवस्था में नहीं जा सकता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी। वो मेमने का लहू लेके परमेश्वर के प्रेजेंस में महापवित्र स्थान में जाता था। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के मेमने ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए आज से 2000 साल पहले अपना लहू बहा दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए जो अपना लहू बहाया है, मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह का वो लहू मेरे और आपके जीवन को महापवित्र स्थान में लेके जाता है। हालेलुया। मेमने के लहू के द्वारा हर एक व्यक्ति की, चाहे उस व्यक्ति का पुराना जीवन कैसा भी क्यों ना हो, ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, आज का यह वचन आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके जीवन को इस लायक बनाता है, इस काबिल बनाता है कि मैं और आप परमेश्वर के महापवित्र स्थान में जा सकें, उसकी प्रेजेंस में जा सकें। कैसे? हम अपने शारीरिक जीवन के द्वारा नहीं। हमारा शारीरिक जीवन, हमारा पुराना जीवन, हमारे सारे पाप, उन सब का मूल्य प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया वो हमारे जीवन के ऊपर लगता है जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हम मेमने के लहू को अपने जीवन के ऊपर पर लगाते हैं। और इब्रानियों की पत्री नए नियम के अंदर इस बात को साफ तौर पे बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, जिसने एक ही बार हम सब के पापों की कीमत जो है परमेश्वर को चुका दी। और उसके लहू के द्वारा मुझे और आपको ये प्रिविलेज मिलता है कि हम मेमने के लहू के द्वारा परमेश्वर की प्रेजेंस में, महापवित्र स्थान में, जिसमें पहले कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता था, उसमें हम जा सकते हैं। वहां तक हमारी पहुंच है। और इसीलिए आज के समय को अनुग्रह का समय कहा जाता है। पुराने समय में जब व्यवस्था का समय था, कोई साधारण व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं जा सकता था। महापवित्र स्थान में तो याजक भी नहीं जा सकते थे। लेकिन आज हम अनुग्रह के समय में हैं, तो यीशु का लहू, मेमने का लहू मेरे और आपकी पहुंच महापवित्र स्थान तक बनाता है। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। इसलिए अपने जीवन की किसी कमजोरी के ऊपर नजर मत डालिए, अपने जीवन की किसी परिस्थितियों के ऊपर नजर मत डालिए। यीशु के लहू पे फोकस करिए, यीशु के बलिदान पे फोकस करिए। आपका आज तक का जीवन चाहे कैसा भी क्यों ना रहा हो, यीशु का लहू मुझे और आपको पवित्र करता है। यीशु के लहू में होकर जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर जब हमें देखते हैं, यीशु का लहू उन्हें दिखाई देता है, उन्हें अपना बेटा दिखाई देता है। ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर यीशु के लहू को देखते हैं, उन्हें अपना बेटा दिखाई देता है, वो बेटा जिसने संसार के सारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया। इस तरह से परमेश्वर के सामने हमारी पहुंच होती है। कैसा महान है हमारा परमेश्वर। हमारे पापों के अनुसार उसने व्यवहार नहीं किया, बल्कि हमारे सारे पापों का मूल्य प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर चुका दिया। और मेमने का लहू ना सिर्फ हमारे पापों को क्षमा करता है, ना सिर्फ हमें एक अनंत काल का जीवन देता है, हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में ले जाता है। मेरे प्रियो, आज का वचन आपके दिल में, आपके मन में, आपकी आत्मा में गया, आपकी दुआएं बदल जाएंगी, आपका रूहानी जीवन बदल जाएगा, आपका प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा। विश्वास रखिए इस बात पे कि मेमने का लहू आपको परमेश्वर के महापवित्र स्थान में ले जाता है, जहां परमेश्वर की प्रेजेंस है और उसकी सारी आशीषें, बरकतें हैं। आप ध्यान से एक और स्पिरिचुअल कनेक्शन को सुनिए। कुछ समय पहले उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के ऊपर हमने मनन किया था कि एक उड़ाऊ पुत्र जो पाप में इतना डूब जाता है, रेबेल करता है अपने पिता से और अपने पिता की संपत्ति लेके चला जाता है, वैश्याओं में उड़ा देता है, कुकर्म के अंदर, शारीरिक वासना के अंदर पिता की सारी संपत्ति उड़ा देता है। लेकिन जब पश्चाताप करके वापस लौटता है, तो पिता क्या करता है? उसको गले लगा के उसको अंगूठी पहनाता है। यह है बिलीवर्स अथॉरिटी,
यह है बिलीवर्स अथॉरिटी, यह है एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हर एक पापी के लिए, हर एक गुनहगार के लिए, इस संसार के हर एक गुनहगार से गुनहगार, पापी से पापी व्यक्ति के लिए भी एक मौका है कि वो एक न्यू बिगिनिंग परमेश्वर के साथ करे, एक नई शुरुआत परमेश्वर के साथ करे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है मेरे और आपके पापों के लिए। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है पूरी मानव जाति की पापों की क्षमा के लिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का हो, धर्म का हो, जाति का हो, भाषा का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेमने का लहू आपको परमेश्वर के महापवित्र स्थान में ले जाएगा। अगर मेमने के लहू को आप अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू में होकर परमेश्वर की प्रेजेंस के सामने आते हैं, मेरे प्रियो, आज के इस वचन को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने जीवन में लीजिए। अब आइए आज के आगे के वचन, बड़े आशीषित वचनों के ऊपर चलेंगे। जकरिया नबी की किताब, उसका 9-11 पढ़िए। जकरिया 9-11 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। पुराने नियम में है, जकरिया नबी की किताब, उसका 9 अध्याय, उसकी 11 आयत। नौ 11। क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। जी, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि तुमको बदले में गुना सुख दूंगा। आमेन। कितना सुंदर वचन है, प्रॉफिटिक वचन है। क्या कहते हैं परमेश्वर पुराने नियम में? मेरी वाचा के लहू के द्वारा मैं तेरे बंदियों को छुड़ा लूंगा, वो गड्ढे में नहीं मरेंगे। कितना सुंदर वचन है, मेरी वाचा के लहू के द्वारा। बाइबल में 2 नियम हैं, पुराना नियम यानी पुरानी वाचा, नया नियम यानी नई वाचा। अब हम नई वाचा के समय में हैं। परमेश्वर कहते हैं मेरी वाचा के लहू के द्वारा मैंने तेरे बंदियों को उस गड्ढे में से मैं निकाल लूंगा। और हे आशा धरे हुए बंदियों, सुनो। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हमारे दिलों में, हमारे मनों में, हमारी जिंदगी में एक बड़ी खूबसूरत आशा डालना चाहता है। आज यहाँ पे बैठा हर एक जन, हर परिवार सुने। आज अगर आप किसी भी प्रकार के गड्ढे में अपने आप को पाते हैं, अगर आप ये पाते हैं कि मेरे जीवन में कोई मूवमेंट नहीं है, गड्ढा, जैसे एक जानवर गड्ढे में गिर जाता है तो वो एक बड़ी लिमिटेड जगह के अंदर मूव कर सकता है, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी वाचा के लहू के द्वारा इन गड्ढे के बंदियों को बचा लूंगा। क्यों? क्योंकि इस गड्ढे के अंदर जितने भी बंदी हैं, मेरे पुत्र ने अपना लहू बहाया है। गड्ढे के बंदियों को क्या करना है? सिर्फ उस लहू को, उस वाचा को स्वीकार करना कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सलीब पे अपनी जान दे दी। तो उसके बाद भले ही आपको लगे कि मेरा जीवन एक गड्ढे में है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस का गड्ढा हो, बीमारी, कमजोरी, तकलीफ का गड्ढा हो, या संसार की सारी परिस्थितियों का गड्ढा हो, परमेश्वर ने एक बहुत खूबसूरत आशीष लिखी है। अब यशायाह नबी किताब निकालिए, यशायाह 51, यशायाह नबी किताब, इसका 51 अध्याय और उसकी 14 आयत पढ़िए। यशायाह 51:14 में देखिए क्या लिखा है। यशायाह 51:14। वह शीघ्र ही स्वतंत्र किए जाएगा, वह गड्ढे में ना मरेगा और न उस रोटी की कमी होगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है हर वो जीवन में। ये प्रॉफिटिक मैसेज है। अगर आज आप अपने आप को किसी प्रकार के गड्ढे में पाते हैं, ये प्रॉफिटिक मैसेज आपकी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए है कि बंदी गड्ढे में नहीं मरेगा, वो शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, उसको रोटी की कमी नहीं होगी। हालेलुया। आज हमने टेस्टिमनी सुने। इस संसार का ये एक नियम है कि काम करना है, काम करके कमाना है, उससे एक तनख्वाह मिलती है, सांसारिक एक जरिया है। पर परमेश्वर अपने लोगों को
सारी कमी घटियों से ऊपर ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। शुरू में परमेश्वर ने जो प्रावधान बनाया था, इंसान के आने से पहले परमेश्वर ने सारी चीजें बना दी थी। तो जब हम वाचा के लहू के द्वारा उसके महापवित्र स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, उसकी सारी आशीषों के भागी हो जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर हमारे लिए काम, हमारे लिए नौकरी, हमारे लिए बिजनेस, हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर लेके आता है। और जो परमेश्वर हमारे लिए कार्य, जीवन और योजना लेके आता है, उसमें वो बहुतायत से हमारे को ब्लेस करता है। इस प्रॉफिटिक मैसेज को आज अपने दिल में, अपने मन में लेके जाइए। आज तक भले ही अगर आप सोचते हो कि मेरा जीवन किसी प्रकार के गड्ढे में है, ये परमेश्वर का वचन है कि बंदी गड्ढे में नहीं मरेगा, वो शीघ्र स्वतंत्र किया जाएगा और उसको रोटी की कोई कमी नहीं है। ये प्रॉफिटिक मैसेज है आज मेरे और आपके लिए, हमारे परिवारों के लिए, और जितने लोग इस वचन को सुनते हैं और मेमने के लहू को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। कैसा महान है हमारा परमेश्वर। उसकी महानता का एक और वचन पढ़ेंगे। मीका नबी की किताब पुराने नियम के अंदर ही पाई जाती है, नबियों की, छोटे नबियों की किताब में। मीका नबी की किताब, उसका 7 अध्याय 18 और 19 आयत। मीका 7, 18 और 19। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। वो फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरी समुद्र में डाल दे। आमीन। परमेश्वर की इस महानता को हमेशा याद रखना। वचन में क्या लिखा है? तेरे समान ऐसा परमेश्वर और कहाँ है, जो अपने लोगों के पापों को क्षमा करे। वो हमारे पापों को ऐसे गहरे सागर में डाल देता है कि वो फिर बाहर नहीं आते। पर वो शैतान क्या करता है? जहाँ हमारे पापों को डालता है, शैतान कहता है बेटा वहां जाके मछली पकड़, यानी कि याद कर पुरानी बातों को। ये शैतान का काम होता है। तो परमेश्वर ने जब आपके पापों को, पुराने जीवन को गहरे पानी में डाल दिया, आप वहां मछली पकड़ने मत जाना, यानी कि पुरानी बातों को याद मत करना। समझ रहे हो इस बात को, है ना? परमेश्वर ने अब डाल दिया उनको गहरे समुद्र में, गहरे उसमें। आप अपने पुराने जीवन को याद मत करो, पुरानी बातों को याद मत। परमेश्वर का वचन ये कहता है, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, मैं तुम्हारे लिए नया करने जा रहा हूँ, तुम्हारे जीवन को नया बनाने जा रहा हूँ, तुम्हें नई आशीषें देना जा रहा हूँ। और मेरे और आपके जीवन को नया करने के लिए, नई आशीषों को देने के लिए परमेश्वर ने एक भारी कीमत चुकाई है, और वो है अपने पुत्र का लहू, मेमने का लहू, जो हमें जीवंत करता है। मेरे प्रियो, मेमने के लहू को हर रोज अपने जीवन के ऊपर लगाएं, घर परिवार के ऊपर लगाएं। मेमने के लहू में अपने जीवन को ढांपें, अपने घर को ढांपें, अपने फाइनेंस को भी ढांपें। मेमने का लहू वो सामर्थ है, अंधकार के साम्राज्य के पास, शैतान के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। पुराने नियम में इजरायलियों के सारे पहलौठे कैसे बचे थे? दरवाजे पे मेमने का लहू लगा हुआ था। मेमने का लहू मेरे और आपके घर की सुरक्षा है। मेमने का लहू मेरे और आपके घर की सुरक्षा है। मेमने का लहू मेरे और आपके जीवन की सुरक्षा है। मेमने का लहू मेरे और आपके परिवार की सुरक्षा है। मेमने के लहू के द्वारा हमारे जीवन की, हमारे जीवन से जुड़ी हर चीज की सुरक्षा होती है। और मेमने के लहू में जय है। मेमने का लहू एक जयवंत जीवन में हमें लेके चलता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, आत्मा में ऊंचा उठाए, उकाबों के समान एक नया आत्मिक बल दीजिए। अपना फोकस यीशु मसीह पे रखिए, अपना फोकस इस बात पे रखिए कि आप जब क्रॉस के पास आए हैं, आपके एक जीवंत जीवन की शुरुआत हो चुकी है। भले ही आप महसूस करें या ना करें, अभी दिखाई ये दे या ना दे, लेकिन आप परमेश्वर के महापवित्र स्थान में प्रवेश कर चुके हैं, परमेश्वर की आशीषों में प्रवेश कर चुके हैं। विश्वास से यीशु के लहू में होते हुए हर रोज आगे चलें। गिल्ट को, ग्लानि को अपने जीवन में स्वीकार जो है जरा भी याद ना करें। बस अपने पुराने जीवन को नहीं देखना है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए नया करने जा रहा है। परमेश्वर आपको नया बनाने जा रहा है, नई आशीष देने जा रहा है। यीशु मसीह का लहू परमेश्वर के सामने हमें नया बनाता है मेरे प्रियो। और इसीलिए इस न्यू बिगिनिंग में बिलीवर्स अथॉरिटी चर्च में हम हर संडे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं। यीशु का लहू एक जीवंत जीवन में हमें लेके चलता है। आमीन, हालेलुया। आइए दुआ करें।
परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए।